गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अच्छे हैं आप लोग। आज जो है अपन अपनी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक जो है ना अपनी मेधा, उसका नया पाठ तराजू चूहे खा गए। तो इस कहानी को अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि हमें जैसे को तैसा किस तरह से जवाब देना चाहिए और सामने वाले को कैसे समझाना चाहिए। कभी कभी हमें किसी की बदनीयती और होशियारी का जवाब भी जैसे को तैसा शैली में ही देना पड़ सकता है। तो आइए हम इस कहानी में इसी चीज़ को पढ़ें। किसी नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफ़ी धन था, परंतु कर्ज भी हो गया था। धनी राम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। मैं कहीं और जाकर के कुछ बिजनेस करता हूँ, शायद मुझे कुछ फायदा हो जाए, है ना। धनी राम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। कैसे चुकाया उसने कर्ज? अपनी संपत्ति को बेच दिया और फिर कर्ज को चुका दिया। केवल लोहे का एक तराजू रह गया। उसने सोचा, तराजू को बेचना ठीक नहीं है, वो तो रोजी रोटी है, उसको नहीं बेचना चाहिए। इसे अपने मित्र सोहन लाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूँगा, है ना। उसने सोचा कि इस तराजू को दोस्त के पास रख देता हूँ, मित्र के पास रख देता हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा तब मैं उसको ले लूँगा। तराजू लेकर धनी राम अपने मित्र सोहन लाल के पास पहुँचा। उसे देखते ही सोहन लाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तुम मित्र मित्र तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। धनीराम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा, है ना। खूब कमाऊंगा मैं, फिर वापस लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित माने सेफ रहेगी, राइट। जब चाहो वापस आकर ले लेना। तुम वापस आओगे तब इसको ले लेना। आज बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इसके पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यापारी का नाम क्या था? व्यापारी का नाम धनीराम था। और धनीराम ने क्या सोचा? धनीराम ने सोचा कि मेरा अभी धंधा नहीं चल रहा, बाहर जाकर के मैं कुछ काम धंधा करता हूँ, तो मैं अपने भाग्य को आजमा लेता हूँ। तो धनीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया बेटा? धनीराम ने अपना कर्ज संपत्ति बेचकर चुकाया। और तराजू कैसी थी? तराजू लोहे से बनी हुई थी, है ना। तो उसने ऐसा क्यों सोचा? उसके मन में विचार आया कि तराजू को बेचना ठीक नहीं है, ये तो अपनी रोजी रोटी है ना, इसको मैं अपने दोस्त के पास सुरक्षित रख देता हूँ। और तराजू को लेकर के धनीराम कहाँ गया? तराजू को लेकर धनीराम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। फिर सोहनलाल ने क्या किया? सोहनलाल ने बड़े खुश होकर के उसका स्वागत किया और बोला, तुम तो अब जाने का मन तुमने बना ही लिया है और तुम अपने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त करो, यही मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तो अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार मैं फिर लौटूंगा। ये बात किसने कही बेटा? धनीराम ने। किससे कही? सोहनलाल से, है ना। और यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूँगा। किसने कहा? धनीराम ने। किससे कहा? अपने दोस्त सोहनलाल से। और फिर सोहनलाल ने क्या कहा बेटा? उसके सोहनलाल ने कहा कि तुम अपनी तराजू मेरे पास रख दो, ये सुरक्षित रहेगी, और जब तुम चाहोगे वापस इसको आकर के ले लेना। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, इसके भाग 1 से उंगली लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना करके उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे आप? रफ कॉपी में। धन्यवाद।